तो हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ भारद्वाज और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 9th हो चाहे 10th हो 11th हो, केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में जिनको आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो क्या टर्म्स हैं हम आज पढ़ने वाले हैं? आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एंड आइसोस्टेट्स। इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको सेपरेटली इन पाँचों टर्म्स को बताने वाला हूँ और आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो आराम से आप समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी इनको नहीं भूलोगे। चलिए बात करें सबसे पहले आइसोबार्स के बारे में। आइसो का मतलब यहाँ पे होता है सेम, तो कुछ ना कुछ तो सेम होने वाला है। देखो, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंने तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स ले रखे हैं, ठीक है। हैविंग सेम मास नंबर, मास नंबर सेम होगा, तीनों का मास नंबर सेम होगा। मास नंबर मतलब ये तीनों का 20-20 होता है, चाहे आर्गन हो चाहे पोटेशियम हो चाहे कैल्शियम हो, तीनों का जो मास नंबर होता है वो सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर अलग होता है, आपको पता है। इसका कितना होता है 18, पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का 20, लेकिन तीनों का मास नंबर सेम होता है। वही तो हमारे क्या होते हैं, आइसोबार्स। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जिनका सेम मास नंबर होता है, मास नंबर सेम होता है, ये ऊपर जो मास नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यही हमारे आइसोबार्स होते हैं। चलिए अब बात करने वाले हैं आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स, चलिए ठीक है। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर but different mass number। सेम एलिमेंट्स के एटम्स, सेम एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन। मैंने हाइड्रोजन के 3 एटम ले रखे हैं यहाँ पे। सेम एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर मींस तीनों का जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है और आइसोबार में मास नंबर सेम होता है। सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन तीनों का जो मास होगा वो अलग होगा। वही तो हमारे क्या होते हैं, आइसोटोप्स। तीनों का मास होगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, 1h1, 1h2, 1h3। इनके नाम भी होते हैं, इसको कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। एग्जांपल एक और ले सकता हूं मैं, कार्बन का। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स मिलते हैं मेनली, जो ज्यादा एविडेंस में। देखिए पहला है 6e12, 6e13 और 6e14। आप देख सकते हैं सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर सबका अलग अलग है। तो वही तो हमारे क्या होते हैं, आइसोटोप्स। सेम एलिमेंट होंगे, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स थे, सेम एलिमेंट्स का सेम मास नंबर होगा लेकिन एटॉमिक नंबर, सॉरी डिफरेंट मास नंबर होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। ये हमारे आइसोटोप्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं आइसोटोन्स के बारे में। अब बात करते हैं आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोन्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, आइसोटोन्स वो होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर अलग है लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ, जिनके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम किसका,
देखिए 7n14, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 8। ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स भी होते हैं, ठीक है। अब मैं ऑक्सीजन का एक आइसोटोप्स लेता हूं जिसका है 8O15। आइसोटोप मैंने बताए थे, आइसोटोप सेम एलिमेंट के सेम क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। आप तो कहोगे भैया ऑक्सीजन का तो 16 होता है मास, भाई आइसोटोप ऑक्सीजन के और हैं। अब देखो इन दोनों की क्या निकालता हूँ मैं, न्यूट्रॉन निकालता हूँ। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन का क्या मतलब होता है, जेन सॉरी ए इज इक्वल टू n प्लस पी, यही तो फॉर्मूला है। मास नंबर किसका सम होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को प्लस करके तभी तो मास नंबर आएगा मेरा। प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 7। जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने हैं, सॉरी पहले इसका करता हूँ, इसमें कितने हैं प्रोटॉन, कितने हैं 7। न्यूट्रॉन मुझे नहीं पता, 7 है प्रोटॉन। मास नंबर क्या है 14, इसको निकालेंगे 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, सॉरी n। न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 7। इसमें देखिए मास नंबर कितना है 15, प्रोटॉन कितने हैं 8, 15 माइनस 8 कितने आ जाएंगे न्यूट्रॉन 7। तो द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं लेकिन उनका मास नंबर अलग होता है, ये भी हो सकता है। तो वही हमारे क्या होते हैं, आइसोटोन्स। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या होते हैं आइसोटोन्स, ठीक है। चलिए, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर। अब बात करने वाले हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक द एटम्स और आयंस of different elements have same number of electrons। जो एटम्स या जो आयंस डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाम में ही है भाई साहब, इसमें में आइसो मींस सेम, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन। जिस आयन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स का हो सकता है, मैग्नीशियम, सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या एटम, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2 माइनस, नाइट्रोजन N2 माइनस, मैग्नीशियम 2 प्लस। आयंस के आपको इलेक्ट्रॉन पता करने चाहिए। सिंपली अगर ये नंबर है इसमें आप बता दो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, लेकिन इसमें बताना थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे। इसमें मैं बात करूं प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो वही होंगे जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है। न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन आपका मास नंबर में से इसको माइनस कर दो एटॉमिक नंबर को, तो आपके न्यूट्रॉन निकल आएंगे। न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है। अगर आप प्रोटॉन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन मेरा एटॉमिक नंबर के इक्वल है। अब मैं मास नंबर में से इसको इधर ले आया हूं, तो प्रोटॉन मेरा किसके इक्वल, एटॉमिक नंबर के इक्वल। मेरा न्यूट्रॉन का फॉर्मूला यही तो हो गया, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करता हूं तो 12 में 6 के तो कितना होता है 6। ये तो मेरे न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर कोई चार्ज नहीं है, कोई आयंस नहीं है, सिंपली एटम है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही होंगे। इसमें एटॉमिक नंबर क्या है इसका 6, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6, ठीक है। ये तो आपने सब पता कर लिया। लेकिन मैं आपको अगर कोई ऐसा नंबर देता हूँ तो आप इसमें से पता कैसे करेंगे। देखिए ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, मास नंबर 16 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब मुझे इसमें से प्रोटॉन पता करने। प्रोटॉन तो जो आपका इसमें 2 माइनस का चार्ज लगा हुआ है, -2 का चार्ज है, ये भी ध्यान रखना। प्रोटॉन कितने होंगे जो आप मेरा एटॉमिक नंबर होगा। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 60 - 8 8। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तब आपके न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या कितने होंगे इसमें से? अब इसमें से प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होंगे क्योंकि इसके पास चार्ज लगा हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉन बेसिकली 8 थे, लेकिन -2 का चार्ज है। -2 का चार्ज जिसके ऊपर आता है, माइनस का चार्ज आता है, तो उसका मतलब है उसने, उस एटम ने, उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को लिया है। देने वाले के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है। इसमें से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 10। समझ में आ गया? 8 तो इसमें थे, लेकिन इसने -2 का चार्ज इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। माइनस का चार्ज है तो लिए हैं, और यहाँ पे प्लस का चार्ज होता तो मैं समझता इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो मैं इसमें से 8 में से 2 माइनस करता तो यहाँ पे कितना आता? 6। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज है तो मैं इसका मतलब ये है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसका चार्ज आएगा 10। इसमें इलेक्ट्रॉन है 10, इसके इलेक्ट्रॉन निकालिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस -2 का चार्ज है, माइनस मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। -2 का चार्ज नहीं होगा इसके ऊपर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 7 3। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 7 और 3 10। इसके में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। इसके कितने हैं? 10। ऑक्सीजन कितना चार्ज होता है? 8। सॉरी, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स पे थे, -2 का चार्ज आ गया मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, तो 8 और +2 10। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो जिस डिफरेंट एलिमेंट्स आयंस हैव सेम एटॉमिक नंबर, हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट्स कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। समझ में आ गया? चलिए बात करते हैं आइसोस्टर्स के बारे में। चलिए बात करते हैं आइसोस्टर्स के बारे में। ठीक है?